आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। कोंकण के घने जंगलों के बीच बसी विनायकवाड़ी नाम की वो जगह किसी नर्क के द्वार जैसी लग रही थी और सामने दिख रही उस जर्जर हवेली की ओर इशारा किया। यही है माधव, हमारे पूर्वजों की संपत्ति। लोग कहते हैं यहाँ सोना बरसता है। भाई, यहाँ सोना नहीं, सिर्फ सन्नाटा बरस रहा है। गांव वाले कहते हैं इस हवेली पर हस्त का साया है, हमें वापस चलना चाहिए। डरपोक कहीं के, अगर उस बुढ़िया दादी के पास खजाने की चाबी मिल गई तो हम कल इस धूल भरी जमीन से सीधे शहर के बंगले में होंगे। अंदर सड़े हुए मांस और पुरानी लकड़ी की गंध फैली थी। हवेली के बीचों बीच एक गहरा कुआं था। सीढ़ियों के पास एक परछाई हिलती हुई दिखी। वो उनकी दादी थी, या शायद जो कुछ भी वो अब बन चुकी थी। कौन है? दादी, मैं हूँ राघव, आपका पोता। बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। पोता या खजाने का कुत्ता? जो यहाँ आता है वो हस्त का भोजन बन जाता है। वो भूखा है राघव, बहुत भूखा। राघव ने दादी की धमकियों को नजरअंदाज किया। उसने देखा कि दादी के पास एक पुरानी पोटली थी। माधव देख, दादी इस कुएं में आटे की गोलियां डालती हैं। पर क्यों? अचानक कुएं के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर माधव के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि जमीन के नीचे से आती हुई एक गड़गड़ाहट थी। दादी, मुझे बताओ खजाना कहाँ है? मैं जानता हूँ इस कुएं के नीचे कुछ है। वहाँ हस्त है। उसे ब्रह्मा ने श्राप दिया था कि उसे कभी पूजा नहीं जाएगा, लेकिन उसके पास दुनिया का सारा सोना है। अगर तुम उसे आटे की लोई से बहला सको तो वो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देगा। लेकिन याद रखना, अगर वो तुम्हें छू ले तो तुम कभी मर नहीं पाओगे। तुम बस सड़ते रहोगे इसी हवेली की तरह। रात के तीसरे पहर राघव ने कुएं में उतरने का फैसला किया। भाई मत जाओ, वो चीज इंसान नहीं है। मैंने सुना है कि जो भी नीचे गया वो कभी पूरा वापस नहीं आया। चुप रह, आज रात हमारी गरीबी खत्म होगी। नीचे का तापमान अचानक गिर गया। जब वो तल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक गुफा जैसा रास्ता है जो गर्भगृह की ओर जाता था। तभी अंधेरे में से एक आकृति उभरी। वो हस्त था। उसकी कई भुजाएं थी और उसका चेहरा क्रोध और भूख से भरा हुआ था। राघव ने जल्दी से आटे की एक लोई फेंकी। हस्त उसकी ओर झपटा और उसे खाने लगा। उस पल का फायदा उठाकर राघव ने वहां बिखरी हुई स्वर्ण मुद्राओं को अपनी झोली में भरना शुरू कर दिया। जैसे ही राघव ऊपर चढ़ने लगा, उसका लालच फिर जाग उठा। वो वापस नीचे उतरा, लेकिन इस बार हस्त ने उसे देख लिया। हस्त की गति बिजली से भी तेज थी। उसने राघव के पैर को पकड़ लिया। एक असहनीय जलन राघव के शरीर में दौड़ गई। भाई, भाई जवाब दो! लेकिन नीचे से केवल एक डरावनी हंसी और चीखें सुनाई दे रही थीं। नीचे से राघव की आवाज आई, लेकिन वो बदली हुई थी। माधव, नीचे आओ, यहाँ बहुत सोना है। बस थोड़ी सी आटे की लोई ले आना। माधव समझ गया कि उसका भाई अब खो चुका है। सालों बाद वो हवेली आज भी वहीं खड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस कुएं से सोने के सिक्कों के खनकने की आवाज आती है। लालच का वो कुआं आज भी भरा नहीं है। माधव शहर पहुंच गया था, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। 10 साल बीत गए। माधव ने कसम खाई थी कि वो कभी वापस विनायकवाड़ी नहीं जाएगा, लेकिन नियति का खेल अजीब होता है। माधव का व्यापार ठप हो गया। एक रात माधव ने अलमारी के गुप्त कोने से वो एक स्वर्ण मुद्रा निकाली जो राघव ने कुएं से भागते वक्त ऊपर फेंकी थी।
लालच ने अब जरूरत का मुखौटा पहन लिया था। माधव वापस उसी खंडहर हवेली पहुंचा। अंदर कदम रखते ही सड़े हुए मांस की वही गंध आई, लेकिन इस बार सीढ़ियों पर दादी नहीं बैठी थी। कुएं के भीतर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। माधव ने लालटेन जलाई और नीचे झांका। माधव ने हिम्मत जुटाई। उसने एक एक करके लोहियां नीचे फेंकनी शुरू की। तभी उसने देखा कि कुएं के तल से सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं उछलकर बाहर गिरने लगी। माधव के सामने दो रास्ते थे, या तो वो उन मुद्राओं को बटोरता और अपनी जान जोखिम में डालता, या भाग जाता। लेकिन सोने की चमक सम्मोहक थी। जैसे ही माधव मुद्राएं उठाने के लिए झुका, राघव ने माधव का हाथ पकड़ लिया। माधव का हाथ धीरे धीरे पत्थर जैसा कड़ा और लाल होने लगा। श्राप फैल रहा था। हवेली धू धू कर जलने लगी। आग की लपटों के बीच से माधव और राघव की मिली जुली चीखें सुनाई दे रही थीं। विनायकवाड़ी की वो हवेली अब सिर्फ एक काला खंडहर रह गई थी, जिसे लोग शैतान का घर कहने लगे थे। आर्यन अब 28 साल का हो चुका था। वो शहर में एक बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। आर्यन, तू पिछले कई हफ्तों से ठीक नहीं लग रहा, क्या बात है? समीर, वो मुझे बुला रहा है। हर रात जब बारिश होती है मुझे एक आवाज सुनाई देती है, आटे की लोई लाओ, खजाना ले जाओ। लालच का वो बीज जो बचपन में बोया गया था, अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। वो खंडहर के बीच खड़ा हुआ। आर्यन ने टॉर्च जलाई। हस्त, विशाल, डरावना और अनंत भूखा। आर्यन ने कांपते हाथों से आटे की लोइयां नीचे फेंकी, लेकिन आर्यन की नजर उन हजारों स्वर्ण मुद्राओं पर थी जो कुएं की तलहटी में चमक रही थी। हस्त ने खाना बंद कर दिया था। वो आर्यन की ओर देख रहा था। आटा खत्म हो गया, पर भूख अभी भी है। आर्यन ने देखा कि उसके पास की बोरी खाली थी। उसने भागने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, पिताजी, ये मैं हूँ, आपका बेटा। हवेली के खंडहर से एक आखिरी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव के एक चरवाहे ने देखा कि कुएं के पास एक कीमती घड़ी और एक खाली झोला पड़ा है। उसने कुएं में झांका। वो डरकर भागा, लेकिन भागते भागते उसकी जेब से एक छोटा पत्थर गिरा, जो देखते ही देखते सोने में बदल गया। चरवाहा रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। अगर मैं सिर्फ एक सिक्का निकाल लूं तो क्या बुराई है? तुम्बत का कुआं फिर से मुस्कुराया। लालच का नया शिकार तैयार था।